वहीं गौतम कहता है कि मुझे जल्द से जल्द अपने कुछ संप्रदाय के लोगों को ढूंढना होगा और उन्हें वहां पर जाने के लिए तैयार करना होगा, क्योंकि चैलेंजेस को भेजे बिना तो मैं कुछ और कर भी नहीं सकता। बात कुछ ऐसी थी, क्या पता विपिन मिले ना मिले, और इसके अलावा अगर अभी नहीं मिला तो शायद वो बाद में जाकर कहीं पे मिल सकता है, क्योंकि उसके साथ में तो यहाँ पर वह लोग उस जगह पर जाने वाले ही थे। इसके साथ में अब गौतम अपना सामान पैक करता है और वो भी स्टार चेजेस पैलेस की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर बीस्ट हॉल का भी यही हाल था। बीस्ट हॉल के अंदर के भी सभी उसी तरफ जा रहे थे, वो विपिन को ढूंढना चाह रहे थे। वहीं जहाँ पर विपिन की वजह से इतनी ज्यादा तबाही मचाई गई थी और उसके ऊपर बातें चर्चाएं चल रही थी, तो विपिन भी यहाँ पर उन सभी से बेखबर एक जगह पर बैठा हुआ था। इस जगह पर वह जल्द ही एक राहत की सांस लेता है। आखिरकार मेरा काम हो ही गया। इस जगह पर विपिन के माथे में पसीना पसीना हो चुका था। हालांकि उसने आत्मा का यूज किया था उन सभी को सोललेस ह्यूमनॉइड कठपुतलियां बनाने में, लेकिन क्या करे, बोलना पड़ता है। बात कुछ ऐसी थी कि इस जगह पर विपिन ने उन सभी को तैयार कर लिया था, लेकिन अब यहाँ पर एक और चीज आ चुकी थी। बात कुछ ऐसी थी कि ये सोललेस ह्यूमनॉइड कठपुतलियां इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं हुई थी, क्योंकि उसकी आत्मा इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं थी और अपनी आत्मा का यूज करते हुए उनको वह ज्यादा देर नहीं टिका सकता था। हाँ, हालांकि फिर भी यहाँ पर जो अमर स्टेज 2 या अमर स्टेज 3 के है ना, उनसे वो थोड़ा बहुत लड़ सकता था। यार मेरे को पहले ही यहाँ पर कुछ लोगों को ले आना चाहिए था। मैं यहाँ पर फालतू में सेना को कम बनाने रख रहा हूँ। मुझे जल्द से जल्द और भी ज्यादा शरीर चाहिए होंगे, उसी साथ में मैं अपनी सेना तैयार कर सकता हूँ ताकि मैं थोड़ी बहुत यहाँ पर आने वाले खतरे को दूर कर सकता हूँ। इसी बीच में जल्दी से यहाँ पर जो लिटिल चिक थी वो वहाँ पर दौड़ते हुए आती है। मालिक मालिक मालिक, मास्टर मास्टर मास्टर, देखिए मैं आ गई हूँ, मैं आ गई हूँ। यहाँ पर वो आता है और उसके साथ में विपिन के चेहरे के ऊपर बैठने की कोशिश करने लगता है। वो छोटे छोटे पंखों से यहाँ पर उड़ता है और बड़ी ही मुश्किल के साथ में विपिन के कंधे के ऊपर जाकर बैठ जाता है। मालिक, मुझे आपको पता है कि मुझे अपनी क्षमता के बारे में पता चल गया है। लेकिन जैसे विपिन उसकी बात सुनता है तो उसके साथ में यहाँ पर वो पूछता है, हाँ क्या तुमने वास्तव में यहाँ पर अपनी क्षमता के बारे में पता कर लिया? चलो जल्दी बताओ कि आखिरकार तुम्हारी क्या क्षमता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चीक तो कतई यहाँ पर अपने हक्के बक्के कहती है, हाँ मालिक, आपको पता है कि मैं ना भर पेट करके यहाँ पर खा सकती हूँ। लेकिन जैसे यहाँ पर वह शब्द वो कहता है तो उसके साथ में ही विपिन का माथा पूरी तरह से बनना जाता है। बेवकूफ, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई मेरे साथ में ऐसा मजाक करने की? मैं तेरे को ना भून कर खा जाऊंगा, मुंह बंद कर। आखिरकार पता नहीं इसको खाना 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 खाने के अलावा कुछ और भी आता है क्या? अगर यहाँ पर ये मुर्गा है ना, ये मेरे को यहाँ पर इस तरह से परेशान करता रहा तो मैं इसको भून कर यहीं पर अच्छी तरह से चबा जाऊंगा। आखिरकार इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि यहाँ पर ये मेरे को बेवकूफ बनाने के बारे में सोच रहा है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर है ना, वो उसको पहले ही मार चुका होता, लेकिन यहाँ पर उस मुर्गे ने उसकी जान जो बचा ली थी, इसी वजह से उस छोटे मोटे को यहाँ पर वो छोड़ चुका था। लेकिन अगर यहाँ पर उसकी बात नहीं आती कि वो एक अच्छे हथियार को खा सकता था, तो उसके बाद में वो कब का उसको यहीं पर ही पकाकर खा सकता था। उसके बाद में उसको कुछ याद आता है, अरे लिटिल चिक, तुम यहाँ पर कुछ समय पहले फिनिक्स के साथ में लड़ रहे थे ना, क्या तुम ऐसा कुछ वापस से कर सकते हो? तो वहीं दूसरी तरफ वो कहता है, नहीं मालिक, बात कुछ ऐसी है कि उस जगह पर तो मेरे पास में वो खोल था, इसी वजह से मैंने उसके अंदर छेद कर उसका खून पी लिया था, लेकिन इस वक्त तो मेरे पास में कुछ भी ऐसी पावर नहीं है। तो विपिन ने फिर से अपने मुंह को पकड़ा और उसकी पास में वो खींचने लगता है। हे भगवान, आखिरकार ये नालायक कहाँ पर आ गया मेरे पास में? लेकिन नहीं मालिक, एक मिनट रुको, मुझे कुछ याद आया। शायद यहाँ पर मैं फिनिक्स के लपटों का यूज कर सकता हूँ। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तो उसके साथ में जल्द ही विपिन जल्दी अपने से वो फिनिक्स बाहर निकाल लेता है और कहता है, बाहर आओ और जल्दी से यहाँ पर इसके ऊपर अपने लपटों का यूज करो। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर विपिन देखना चाह रहा था क्या वो कह रहा था जो सो ठीक था या नहीं। उसके साथ में फिनिक्स अपनी पावर लगाता है और बहुत सारी लपटे उसके ऊपर भेजना शुरू कर देता है। वो डरा हुआ भी था और उसके साथ में वो फेंकता भी जा रहा था। वहीं थोड़ी देर बाद में ये खुशबू कहाँ की है? फिनिक्स रुक जाओ। उसके साथ में वह अपने फिनिक्स को वहीं पर रोक देता है। लेकिन जैसे फिनिक्स रुकता है तो उसके थोड़ी देर बाद में यहाँ पर उनके सामने एक जला भुना सा यहाँ पर कुछ सामने आ जाता है। ये कुछ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर भुनी हुई मुर्गी को रख दिया गया हो। आई ये क्या हो गया? चीक चीक, तुझे क्या हो गया? हेलो चीक, उठ जा चीक, तू कहाँ पर चला गया? हे मेरे चीक, मेरे प्यारे चीक, तू कहाँ पर मर गया है? उसके साथ में विपिन यहाँ पर अपने सामने बैठे हुए चीक को देखने लगता है। लेकिन हालांकि उसके मुंह से तो लार टपक रही थी। बात कुछ ऐसी थी कि उस चीक के अंदर से बहुत ज्यादा अच्छी तरह से यहाँ पर खुशबू आ रही थी।
अरे नहीं नहीं, मैं नहीं खा सकता। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर विपिन की मुंह से अंदर से पानी तो आ रहा था, लेकिन ऐसा कुछ कर नहीं सकता था। मास्टर, ये क्या हो गया? मैंने कुछ नहीं किया, आपने बोला था मैंने जैसा किया है। ये इतना ज्यादा कमजोर कैसे हो सकता है? वहीं फिनिक्स की तो हालत पूरी तरह से खस्ता हो गई थी। उस बेचारे ने नहीं सोचा था कि यहाँ पर वो इतनी ज्यादा कम पावर के साथ में उसको इस तरह से चला सकता है। अरे अरे कोई बात नहीं, वैसे भी इसने बहुत ज्यादा माथा खा लिया था। मालिक एक बार चेक तो करो। हाँ हाँ ठीक है, मैं चेक करता हूँ। उसके साथ में विपिन है ना वहाँ पर बैठ जाता है और थोड़ी देर उसको देखने लगता है। वहाँ पे फिनिक्स भी उसके पास में बैठता है और उसके ऊपर नजर टिकाए बैठ जाता है। उसके साथ में ही विपिन यहाँ पर उसके ऊपर करता है चीख 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 चीख, हेलो ओ चीख, उठ जा, तू अंदर ही है क्या, चीख चीख। वो ऐसा कहता है, लेकिन उसके अगले पल चक एक आवाज सुनाई देती है और उसके साथ में ही यहाँ पर उसके ऊपर दरारें पड़ना शुरू हो जाती है। अरे ये क्या है? ये अरे मैंने तो कुछ किया नहीं है। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन डर चुका था कि अचानक से उसके ऊपर क्रैक कैसे पड़ने शुरू हो गए थे। वो तो सोच रहा था कि बेचारे चीक को यहाँ पर वह बड़े ही अच्छे से दफना सकता था अगर वो मर गया होता तो। लेकिन अब अचानक से टच करते हुए ऐसे दरारें देखकर विपिन घबरा गया कि आखिरकार क्या ये राख मिल जाएगा। लेकिन उसके अगले पल यहाँ पर जो चीक था वो बाहर निकलकर आ जाता है और उसके साथ में ही वो सीधा विपिन के कंधे के ऊपर जाकर बैठ जाता है। लेकिन इस बार चीक थोड़ा सा छोटा तो हो गया था। उसके अंदर से एक अदम्य एनर्जी बाहर निकल रही थी और उसको देखते ही, ये क्या लिटिल चीक, क्या तुम यहाँ पर अभी अभी अपने आप को सफलता हासिल करवा सके हो? यहाँ पर तुम्हारा लेवल अभी मेरे को बढ़ा हुआ सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम अमर स्टेज 2 के ऊपर हो। हाँ हाँ मालिक, मैं उसी लेवल के ऊपर पहुंच गया हूँ, देखिए मेरी पावर बढ़ चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ हाँ मानना पड़ेगा, चलो एक बार तुम्हारी ताकत का यूज करते हैं। उसके साथ में विपिन फिर से एक और थप्पड़ मारता है और उसके बाद में फिर से चीक बेचारे का वही हाल होता है। वो फिर से एक जगह पर जाकर चिपक जाता है। हाँ ये किसी काम का नहीं है, फिर से यहाँ पर चिपक गया। उसके साथ विपिन ने अपना सर पकड़ लिया जब उसने देखा कि उसके अंदर तो अभी तक वही नॉर्मल सी ताकत आई हुई थी। हे भगवान, आखिरकार ये क्या चल रहा है? लेकिन अब विपिन इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचता है। वो तो ये अच्छी बात थी कि यहाँ पर चीक उसके बहुत ज्यादा काम आ रहा था। आखिरकार वह अच्छे अच्छे खजानों को यहाँ पर खा रहा था, जिसके साथ में ही हर बार वो बचाया जा रहा था। तो उसके साथ में उसके लिए यही अच्छा हो चुका था। हाँ बस ये होता कि यहाँ पर ये कोई बड़े से बड़े माइका लाल को भी खा जाता तो उसके बाद में और ज्यादा कितना अच्छा हो सकता था। लेकिन विपिन इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचता। ज्यादा लालच बुरी बला है बेटे, यहाँ पर इसको दूर रखते हैं। उसके साथ में फिनिक्स को तो वापस वो अपनी पालतू जानवर की पोटली और यहाँ पर उस लिटिल चीक को वापस से अंदर भेज देता है। उसके बाद में वह अपने रूम से बाहर निकलता है और फिर से यहाँ पर इथर हॉल के रिसेप्शनिस्ट के पास में चला जाता है और वहाँ जाकर पूछता है, क्या आपके पास में कोई उड़ने वाला जानवर है? मुझे एक रेंट पर चाहिए। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन के पास में उसका ड्रैगन तो पड़ा हुआ था, लेकिन ड्रैगन के ऊपर एक सील लगाई गई थी कि ये बीस्ट हॉल के लीडर का पालतू जानवर है। तो हॉल मास्टर का पालतू जानवर होने के बाद में वो उसका यूज नहीं कर सकता था। लेकिन अब यहाँ पर वो आ चुका था तो क्या पता उसको भी यहाँ पर कुछ मिल सकता है। तो वही दूसरी तरफ सामने बैठा हुआ वो कहता है, क्या आपको एक पालतू जानवर चाहिए? लेकिन माफ करिएगा, हमारे यहाँ पर ज्यादा पालतू जानवर उधार पे देने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपसे जान सकता हूँ कि आखिरकार अभी आप कहाँ पर जाना चाहते हैं? वो रिसेप्शनिस्ट उससे पूछता है। तो उसके साथ में विपिन कहता है, अच्छा मुझे अभी यहाँ पर स्टार चेजर्स पैलेस की तरफ जाना है। स्टार चेजर पैलेस? मुझे माफ करिएगा, लेकिन स्टार चेजर पैलेस की तरफ बहुत ज्यादा कम लोग जाया करते हैं। हालांकि 3 दिन बाद में यहाँ से एक फ्लाइट उस तरफ जा रही है और आपको उस बीस्ट के ऊपर बैठने के बाद में 1 महीना वहाँ पर जाने में लग जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पर वह शब्द विपिन सुनता है तो उसका दिल तो यहाँ पर रुक सा जाता है। हे भगवान, 1 महीना? नहीं नहीं, 1 महीना में लगा ही नहीं सकता। आखिरकार इतना दूर जाने में 1 महीना कैसे लग सकता है? अगर वो अपने ड्रैगन के ऊपर भी वहां पर जाता तो उसके बाद में उसको मुश्किल से 7 दिन लगने वाले थे। तो वही सामने वाला कहता है, हाँ इसके अलावा हमारे पास में कोई दूसरा चारा नहीं है। तो विपिन कहता है, अच्छा चलो एक काम करो, क्या आपके पास में कोई अमर स्टेज लेवल का कोई पालतू जानवर है जिसको आप लोग यहाँ पर किराए पे देना चाहते हैं? तो जैसे यहाँ पर अमर लेवल का एक जानवर के बारे में वो सुनती है तो उसके साथ में ही जो रिसेप्शनिस्ट था वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है। मुझे माफ करिएगा, लेकिन ऐसी जानकारी मेरे पास में बिल्कुल भी नहीं है। हाँ हालांकि यहाँ पर आप थोड़ी देर वेट करें तो मैं अपने बुजुर्ग को यहाँ पर बुलाकर ला सकता हूँ। तो उसके साथ में वहाँ से चला जाता है और वहाँ से एक बुजुर्ग को बुलाकर वापस ले आता है। अच्छा तो आप हैं जिसको यहाँ पर स्टार चेजर पैलेस के अंदर जाना है? तो विपिन ने अपना सिर हिलाया, हाँ मैं ही हूँ। क्या आपके पास में कोई अमर जानवर है
तो उसके साथ में सामने वाला कहता है हमें माफ करिएगा, लेकिन हमारे पास में ऐसा कोई जानवर है तो नहीं। बात कुछ ऐसी कि जो स्टार चेजर पैलेस है ना, वहाँ पर कोई भी बाहर के आए हुए लोगों को रहने नहीं देता है। इसी वजह से वहाँ पर जाने वाले की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा कम है। इसी वजह से हम लोगों ने उस जगह पर कोई फ्लाइट नहीं लगाई हुई है। हाँ, हालांकि अभी आज या कल के अंदर ही है ना कोई उस तरफ जाने वाला है। हालांकि उनके पास में बीस्ट है, वह एक अमर उच्च लेवल का बीस्ट है और वह आपको यहाँ पर 5 दिन के अंदर वहाँ पहुंचा सकता है। लेकिन जैसे विपिन यहाँ पर 5 दिन का नाम सुनता है तो उसके साथ में वह हैरान रह जाता है। क्या 5 दिन? इसका मतलब यह है कि यहाँ पर ये तो मेरे उस ड्रैगन से बहुत ज्यादा पावरफुल है और 5 दिन के अंदर ये जा रहा है तो वो उच्च अमर का कोई ड्रैगन होने वाला है। तो उसके साथ में ही वो पूछता है अच्छा ठीक है, अगर ऐसा ही है तो क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि उस जानवर के ऊपर जाने की कीमत कितनी ज्यादा हो सकती है? विपिन ये जानता था कि यहाँ पर अगर वह एक अमर जानवर था, उच्च लेवल था, तो उसके साथ में उसके ऊपर सवारी करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता था और इसके अलावा यहाँ पर उसके ऊपर जाने वाले भी कोई नॉर्मल व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं होंगे। वो तो और भी ज्यादा पावरफुल हो सकते थे और उनके पास से पैसे भी बहुत ज्यादा हो सकते थे। अब विपिन को ये देखना था कि आखिरकार अब उसको उसके लिए कितनी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ने वाली थी। और विपिन ऐसे सोचते सोचते कहता है टाटा बाय बाय सायोनारा, नेक्स्ट मिशन में मिलते हैं बिना की सस्पेंस के और देखते कि आखिरकार ये विपिन के पीछे पड़े हुए लोग भाग कौन है जो विपिन की हालत खराब करने में लगे हुए हैं। चलिए सायोनारा, जल्दी मिलते हैं, टाटा बाय बाय।